तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग हमसे परिचित हैं, हम लोग श्री जी ट्रेडर्स सदर बाजार से हैं। सदर बाजार के अंदर हमारा ऑफिस है और सोलर से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए समय समय पर लाते रहते हैं। दोस्तों, एक नई सीरीज आपके लिए लेकर के आए हैं। जो भी वेंडर बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी एंड यूजर, जो भी कंज्यूमर, जो भी टेक्नीशियन हमारे साथ जुड़े हुए हैं दोस्तों, उनके लिए ट्यूटोरियल सीरीज हमने शुरू करी है। जो भी हाइब्रिड इन्वर्टर है, हमें ऐसा महसूस हुआ कि हाइब्रिड इन्वर्टर की वायरिंग से, सेटिंग से रिलेटेड इश्यू बहुत सारे लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं। तो उनके लिए ट्यूटोरियल सीरीज हम लाए हैं। जितनी भी कंपनियों के हाइब्रिड इन्वर्टर हम अपने पास रखते हैं, उसमें हमें अपना कर्तव्य समझते हुए उसकी सेटिंग्स की, वायरिंग की वीडियो आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। एक ये पूरा सीरीज है आप लोगों के लिए, तो इस सीरीज को पूरा अंत तक देखिएगा। और इस सीरीज के अंदर ऐसी 1 बाय 1 आपके लिए वीडियो आती रहेंगी समय समय पर, और समय समय पर वीडियो आप तक पहुंच जाए, उसके लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर ले, ताकि हमारी हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास समय से पहुंच जाए दोस्तों। तो चलते हैं ट्यूटोरियल वीडियो की तरफ। चलो, तो दोस्तों पहले इन्वर्टर को इंस्टॉल करने से पहले इस तरीके का एक वुडन पैनल लगा लें, वॉल पे माउंट कर लें वुडन बोर्ड। और उसके बाद उस पर एसीडीबी, डीसीडीबी और ये केबल ट्रे इस तरह से लगा ली जाए, और बीच में एक स्पेस इतना दे दिया जाए, तभी इन्वर्टर को इंस्टॉल किया जाए। एसीडीबी से डीसीडीबी का दूरी बीच की कम से कम 3 फीट होनी चाहिए, और इन्वर्टर से एसीडीबी और डीसीडीबी की दूरी 1 फीट होनी चाहिए, मिनिमम 1 फीट होनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर जो एसपीडी लगी होती है वो फ्लेमेबल होती है, कभी भी बर्न हो जाती है। जब भी उन पे सर्ज लगेगा वोल्टेज का, तो वो बर्न हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों इतनी दूरी रखनी मैंडेटरी है। तो अच्छी इंस्टॉलेशन के लिए आप ये पूरा कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हैं। और अभी आपको आगे दिखाते हैं किस तरह से पूरा कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्रोटेक्शन रिले होती है। जिन लोगों ने भी इसको पहली बार देखा है या जो इसकी सेटिंग को समझना चाहते हैं, वही इसे कंसिडर करेंगे, ये वाले पार्ट को। तो ये इस तरह की प्रोटेक्शन रिले है, जैसा मैंने अभी आपको अलग से भी दिखाई थी। अब इसकी सेटिंग को दिखाते हैं। आप सेट वाला जो बटन है उसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पैरामीटर 1। पैरामीटर 1 में है टाइमर। तो मेन जो है बेसिकली 3 ही सेटिंग इसकी हम करते हैं। जैसे पैरामीटर 1 है तो इसमें टाइमर में मिनिमम आपको 15 सेकंड डालना है। जो पैरामीटर 2 है उसे स्किप कर देना है। पैरामीटर 3 पे है हाई वोल्टेज। हाई वोल्टेज को 265 है, 64, 66, जितने भी मिनिमम 265 रखना है। उसके बाद पैरामीटर 4 पे आ जाता है तो रीस्टार्ट, हाई वोल्टेज पे रीस्टार्ट 255 तक आते ही अपने आप सेट रिस्टार्ट हो जाएगा। ये लो वोल्टेज में आता है पैरामीटर 5, 170 रखना है लो वोल्टेज को मिनिमम। और ये आता है लो वोल्टेज रिकवर रीस्टार्ट। तो ये आ जाता है आपका पैरामीटर 6 पे। उसके बाद हमने जो है पैरामीटर 7, 8 को स्किप कर देना, 9 पे आ जाना। 9 पे हमारा है एम्पियर। जैसा कि ये 25 एम्पियर पे अभी हमने सेट कर रखा है। 25 एम्पियर से ज्यादा होते ही ये रिले प्रोटेक्शन में चली जाएगी। किसी भी चीज को सेट करने के लिए जैसे 25.5 करना है हमें इसे, तो 25.5 करके हम सेट का बटन दबा देंगे तो ये सेटिंग में आ जाएगा। तो ऐसे ही हम इसे बड़ा घटा सकते हैं। तो उसके बाद मेन जो है हमारी ये 3 ही 4 सेटिंग थी। इन 3 4 सेटिंग को आपने कंसिडर कर लिया है। मैं समझता हूं कि आप ये सारी सेटिंग समझ चुके होंगे। सेट करने का तरीका एक बार दोबारा से दिखा दे रहा हूं। सेट का बटन दबाना है पैरामीटर, किसी भी पैरामीटर को सेट करने के लिए। पैरामीटर 1 में है तो पैरामीटर 1 में टाइमर है 15, 14 या 15 पे जैसे हम सेट करना है। तो उस फिगर को आपने, डिजिट को यहाँ पे कर देना है। उसके बाद सेट का बटन दबाएंगे तो वो सेट हो जाएगा, पैरामीटर सेकंड हो जाएगा। तो सेकंड से थर्ड पे जाना है तो फिर सेट वाला बटन दबाएंगे। इस तरह से सेट दबा के आप अपनी सारी सेटिंग को कंप्लीट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं समझता हूं कि यहाँ तक की सेटिंग आपके लिए कंप्लीट हो गई होगी। जो लोग भी यहाँ तक बने रहे, वीडियो में अंत तक बने रहे, आगे और भी जानकारी आपको देते हैं। देवसोल का इन्वर्टर है। देवसोल के इन्वर्टर की आपको एक ट्यूटोरियल वीडियो दिखा रहे हैं। बाकी पहले वीडियो से पहले आपको यहाँ दिखा दे रहे हैं कि ये पूरा कंपनी ने एक वो लगा करके इंस्टॉलेशन हेल्पलाइन नंबर वगैरह सब शेयर कर रखा है। और इस पे देखने वाली जो प्रभावी चीज है वो ये है दोस्तों कि इन्होंने अपना इस पे लिख करके दे रखा है, प्रोटेक्शन रिले के अभाव में प्रणाली के संचालन से उत्पन्न किसी भी समस्या कंपनी वारंटी लागू नहीं होगी। तो आप ध्यान रखें, ये प्रोटेक्शन रिले वैसे तो आपको प्रॉपर एक प्रोटेक्शन बॉक्स भी कंपनी की तरफ से ऑफर किया जाता है। आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं तो मिनिमम आपको ये प्रोटेक्शन रिले, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई है अभी खोल करके, ये लगानी अनिवार्य है। और इस तरह के ये टेक्निकल
जो लोग हैं उनके नंबर दिए हुए हैं, आप इन पे भी संपर्क कर सकते हैं यदि देव सोल का इन्वर्टर आप इंस्टॉल कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके की हेल्प के लिए आप इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। बाकी मोटी मोटी जो सेटिंग्स है मैं आपको दिखा देता हूं दोस्तों। ये मोटी मोटी सेटिंग्स के लिए आपको पहले तो ये आप अपने इन्वर्टर में क्या प्रोडक्शन और क्या जनरेशन आ रही है वो सब यहाँ से देख सकते हैं। ये एक कुछ इस तरीके का फ्रंट अपीयरेंस होता है स्क्रीन का, बहुत ही अच्छा और एक इंफॉर्मेटिव डिस्प्ले है। पूरी सारी जगह सोलर से क्या आ रहा है, बैटरी को क्या जा रहा है, ग्रिड से लोड चल रहा है, इनपुट में कितने वोल्टेज है, आउटपुट में कितने वोल्टेज, सारी इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन पे ही मिल जाती है बैटरी के परसेंटेज के साथ। बाकी आप डाउन एरो एक बार दबाएंगे तो आपको इनपुट में हर्ट्ज कितने आ रहे हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी आ रही है, आउटपुट में कितनी जा रही है वो सब दिख जाएगी। बैटरी वोल्टेज कितने हैं, आउटपुट पे कितना लोड वोल्ट चल रहा है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आउटपुट पे लोड, जैसा कि अभी कोई लोड नहीं है तो 0 दिखा रहा है। तो सारी चीजें आप इस तरह से इस बटन को दबा करके, जैसे 161 वोल्ट आ रहे हैं पीवी से और 89 वाट जनरेशन आ रहा है पीवी से, तो इस तरह से सारी ही जानकारी आप यहाँ इस डाउन एरो वाले बटन को दबा करके ले सकते हैं। और रही बात सेटिंग की दोस्तों, तो सेटिंग आप यहां से आ सकते हैं। सेटिंग के लिए आपको एंटर का बटन दबा के रखना है, कुछ देर दबा के रखेंगे तो डिस्प्ले पे ही आ जाएगा आपका। तो ये आपका 00 आ गया है। डाउन एरो दबाते ही आपका एसयूबी आ जाएगा पैरामीटर 1 के अंदर। एसयूबी का मतलब है सोलर यूटिलिटी बैटरी, इस पे सेटिंग है, पहले सोलर को इस्तेमाल करेगा। इधर आ गया आपका एम्पियर, कितने एम्पियर से आपको चार्जिंग देनी है। उसके बाद आ गया आपका एपीएल। एपीएल के बारे में आपको समझा ही दिया था कि इसके अगर एंटर करेंगे तो आप यूपीएस में जा सकते हैं, एपीएल में जा सकते हैं। तो जहां भी एपीएल की वोल्टेज रेंज आपको बता दी थी मैंने कि एपीएल की जो वोल्टेज रेंज होती है वो 90 से और 280 तक होती है, और जो यूपीएस की वोल्टेज रेंज होती है 170 से और 280 तक होती है दोस्तों। तो यहां से एंटर कर देंगे, ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं, 4 नंबर आ गया आपका, 5 नंबर आ गया। 5 नंबर में आपका बैटरी का अगर आपको सेटिंग करनी है तो यूजर सेटिंग में आ गया आप, बैटरी की सेटिंग यूजर पे आ गई, और लिथियम पे जाना चाहते हैं लिथियम पे जा सकते हैं। इसी तरह से 3-4 बैटरियों का सेटअप दे रखा है, तो अगर आपने लिथियम लगाई है तो लिथियम को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद इसे एंटर कर देंगे, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया दोस्तों। उसके बाद आप 6 नंबर पे आ गए, ये हमारे काम का नहीं है, तो मोटे मोटे जो काम के सेटिंग है वो आपको दिखा दे रहा हूं। जैसे कि 8 नंबर पे बैटरी वोल्टेज आ गया आपका, और 9 नंबर पे आपका हर्ट्ज आ गया, कितनी फ्रीक्वेंसी पे ड्राइव कर रहे हैं। 10 नंबर पे वोल्टेज आ गया। यूटिलिटी से चार्जिंग, ये मेन पॉइंट होता है दोस्तों, यूटिलिटी से चार्जिंग, यानी कि आप ग्रिड से चार्जिंग कितना रखना चाहते हैं। तो आपने इसमें एंटर का बटन दबाया, फिर आप इसे ले जा सकते हैं ऊपर नीचे, जहां भी जितना भी ग्रिड से आप, क्योंकि ग्रिड से आप लोग कम चार्जिंग रखना चाहते हैं, इसलिए मिनिमम चार्जिंग जो है ग्रिड से वो 10 एम्पियर है। तो 10 एम्पियर 20 एम्पियर जो भी आप रखना चाहें यहाँ से एंटर कर देंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सेटअप दोस्तों। उसके बाद हम आ जाते हैं अपना बैटरी के वोल्टेज पे आ गए दोबारा से। ये बैटरी का लो वोल्टेज कट था, ये बैटरी का हाई वोल्टेज कट है। 13 पैरामीटर पे, 13 नंबर पे, 12 नंबर पे लो वोल्टेज कट है, 13 नंबर पे हाई वोल्टेज कट है। और जो मतलब लेड एसिड बैटरी की सेटिंग में अगर आ रहे हैं तो 12 और 13 को कंसिडर करेंगे। उसके बाद आप दोस्तों आ जाएंगे 14, 15, इस तरह से। अभी ये कुछ सेटअप हमारे ऐसे पैरामीटर हैं जिनके लिए मतलब मैं समझता नहीं कि आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो हम चलते हैं सीधे जो पैरामीटर हमारा काम का है। तो वो काम का जो पैरामीटर है हमारा वो है आपका, आप जो हर बार कमेंट करते हैं या सवाल आपका रहता है, जो भी इंस्टॉलर लोग हैं, जो भी हमारे डीलर बंधु हैं, वेंडर बंधु हैं, उनके लिए जो काम का सवाल है वो आ जाता है आपका 45 नंबर पैरामीटर पे। 45 नंबर पैरामीटर के अंदर एंटर करेंगे तो जैसे ग्रिड एक्सपोर्ट ऑन हुआ है, एनेबल, GTE का मतलब है एनेबल, और GTD का मतलब है डिसेबल। तो आपको अगर ग्रिड नेट मीटरिंग हो गई है तो एनेबल कर देना, और नेट मीटरिंग नहीं हुई है तो डिसेबल कर देना है, और यहां से एंटर करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा ये वाला सेक्शन भी आपका। उसके बाद आप 46 पे आ सकते हैं, 47 पे आ सकते हैं, बहुत सारे पैरामीटर आगे रहते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे आपके काम के पैरामीटर थे दोस्तों वो सब आ गए हैं। ड्यूरासोल को जो ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है, यहाँ से स्किप कर देंगे तो आपका पूरा स्क्रीन से आप बाहर निकल जाएंगे। जो ये 3 किलोवाट का इन्वर्टर है दोस्तों, इस सिंगल आउटपुट में आता है। तो इसकी सिंगल आउटपुट के लिए नीचे थोड़ा सा वायरिंग का आपको दिखा दे रहे हैं।
नीचे मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा नीचे से दिखाएंगे। तो दोस्तों ये नीचे से आप देख पाएंगे इस तरह से ये वायर लगी हुई है। ये आपका न्यूट्रल है, ये फेस है, ये ग्राउंड है। ये आउटपुट में केवल मिनिमम आपने 25 mm का वायर लगाना है, डीसी वायर जो बैटरी के लिए है दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, ये भी आपको आफ्टर मार्केट परचेज करना होगा। और दोस्तों यहाँ पर पीवी का पॉजिटिव और पीवी का नेगेटिव राइट हैंड साइड पे। ये एसीडीबी डीसीडीबी का पूरा आपने देख लिया। ये छोटा वाला एक कवर होता है इसका, ये कवर इस तरह से लगा हुआ होता है। इसमें साइड में 2 स्क्रू दिए हुए होते हैं कंपनी ने। इधर की साइड में कहूंगा दिखा देंगे कैमरामैन, यहाँ से एक स्क्रू 2 ओपन करने होते हैं, इजिली ये आपका बाहर निकल आता है। तो दोस्तों यहाँ पर अंदर ये स्क्रू ड्राइवर डाल करके आप यहाँ से इसको टाइट और लूज कर सकते हैं आसानी से। वायर नीचे से इंसर्ट करना है, ऊपर से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर देना। तो ये कंप्लीट सेटिंग आप समझ चुके होंगे। ये आरजीबी लाइट दी हुई होती है। जैसे ही ग्रिड इसमें डिस्कनेक्ट होता है, जैसे अगर हम ग्रिड को डिस्कनेक्ट करते हैं तो देखिए ये ग्रिड डिस्कनेक्ट होते ही इस लाइट का कलर जो है दोस्तों चेंज हो जाएगा। सोलर से आ रही लाइट उस पर अलग कलर दिखाई देगा, जब ग्रिड के साथ कनेक्ट हो जाएगा अलग कलर आएगा, जब ओनली बैटरी पे चलेगा। अगर हम इसका सोलर भी दोस्तों कट कर देते हैं, अगर हम इसका सोलर भी देखिए, जैसे यहाँ से हमने कट कर दिया, हर बार बीप देगा इन्वर्टर। और ये जो आरजीबी लाइट है ये अलग कलर में ग्लो करने लगेगी दोस्तों। तो ये कुछ इस तरीके का इसका पूरा सेटिंग था। तो इस ट्यूटोरियल वीडियो में जो भी लोग एंड तक बने हुए हैं, या इस ट्यूटोरियल वीडियो से जिनको भी कुछ भी थोड़ी बहुत जानकारी यदि मिली है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। कमेंट बॉक्स आप लोगों का स्वागत है। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर कमेंट बॉक्स में दें। एक बार हम इसका फिनिश टच कर देते हैं, इन्वर्टर का नीचे का जो ढक्कन है वो बंद कर देते हैं, एसीडीबी डीसीडीबी बंद करके एक बार आपको फाइनल टच और इन्वर्टर का दिखाते हैं। तो दोस्तों एक डिस्क्लेमर और आपको साथ में देना चाहूंगा, इन सभी जो भी हमारी ये सीरीज चल रही है ट्यूटोरियल सीरीज, इसके अंदर हमने आपको सारी जानकारी दी। आप इस कमेंट को, आपके दिमाग में ये पॉइंट आएगा जरूर, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखें। उससे पहले मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि इसमें हमने आपको वायरिंग की, सेटिंग की, जितना भी अपने से बन पड़ा उतनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने का प्रयास करा। लेकिन एक चीज को आप मिस करेंगे, वो हमने जानबूझ करके आपको नहीं बताइए, क्योंकि वो हमारा पार्ट नहीं है। वाईफाई सेटिंग्स, वाईफाई सेटिंग्स इन सभी हाइब्रिड इन्वर्टर्स पे कंपनी का प्रोटोकॉल है, कंपनी से ही आपको कनेक्ट करना है। उसमें साथ साथ आपको वारंटी कार्ड भी इश्यू हो जाएगा जब कंपनी के साथ आप कनेक्ट करेंगे, और वाईफाई सेटिंग भी कंपनी आपको करा देगी। ये जो होता है आपका वायरिंग का कॉन्सेप्ट जो है, वायरिंग का सारा ट्रेनिंग ये आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि इन्वर्टर आप इंस्टॉल कर लेंगे, सारा कंप्लीट वायरिंग सेटिंग सब हो जाएगी, उसके बाद आपको वाईफाई सेटिंग की जरूरत पड़ेगी। तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि कंपनी, जिस भी कंपनी का आपने इन्वर्टर परचेज किया है, वाईफाई सेटिंग के लिए कंपनी के ही इंजीनियर से संपर्क करें। तो दोस्तों कुछ इस तरीके का पूरा सेटअप है। आपको कंप्लीट वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर कर देंगे तो ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाएंगी। जो भी लोग हाइब्रिड इन्वर्टर से रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होंगे, सेटिंग से, वायरिंग से, तो उनके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होगी, ये महत्वपूर्ण जानकारी वर्धक वीडियो साबित होगी। दोस्तों आप देखिए इन्वर्टर किस तरह से सुंदर लग रहा है, पूरा सेटअप किस तरीके का लग रहा है, और देखने में कितना स्लीक और सुंदर डिजाइन लग रहा है। तो इस तरीके की आप लोगों से भी यही अपेक्षा रखते हैं कि आप लोग यदि कहीं भी इंस्टॉलेशन करें तो वो लटके हुए तार दोस्तों और वो अनप्रोफेशनलनेस बिल्कुल महसूस नहीं होनी चाहिए। अपने क्लाइंट से अगर हम पैसा ले रहे हैं तो क्लाइंट को इस तरीके की पूरी फिनिश एक टच हमें देना चाहिए। और नीचे बेस पे हम एक वाटरप्रूफ प्लाईवुड का जरूर इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे इन्वर्टर की डीसीडीबी या इतने महंगे जो इक्विपमेंट हम कंपोनेंट हम लगा रहे हैं उनका भी कहीं ना कहीं ध्यान रखा जा सके। और ये जो आपको मैंने दिखाई है प्रोटेक्शन रिले, प्रोटेक्शन रिले को तो जरूर आपने कंसिडर करना है। किसी भी हाइब्रिड इन्वर्टर पे आपको प्रोटेक्शन रिले जरूर लगाना चाहिए। ये हमने इनपुट साइड पे लगाया। आप लोगों को अगर आप चाहें ज्यादा प्रोटेक्शन या ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने इन्वर्टर को, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इसे आउटपुट साइड में भी लगाएं। तो प्रोटेक्शन रिले की कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं आ रही है, आउटसोर्स भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप जिस कंपनी का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन्हीं से प्रोटेक्शन डिवाइसेस खरीदें।
प्रोटेक्शन डिवाइसेस आप स्वतंत्र हैं मार्केट से लेने के लिए भी। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार फिर से आपसे निवेदन है, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। और जो लोग भी इस वीडियो के बारे में कुछ भी अपना कमेंट देना चाहते हैं, वैल्यूएबल कमेंट, उनके कमेंट का स्वागत है हमारे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों जो भी लोग डेवसोल का इन्वर्टर बाय करना चाहते हो तो नीचे सेल्स के नंबर लिखे हुए हैं दोस्तों, तो सेल्स वाले से आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छे से अच्छे प्राइस में हम लोग आपके लिए हर प्रोडक्ट अपने बास्केट में लेकर के आते हैं। और आप लोग जैसा कि हमसे पहले से परिचित हैं, हम लोग श्रीजी ट्रेडर्स सदर बाजार मेरठ में हमारा ऑफिस है। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। दीपावली की अग्रिम और हार्दिक शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो।